तो स्टार्ट करते, देखिए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको मतलब समझ आ जाए हर एक पर्सन को, ठीक है। और कोई मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, हाँ हाँ एक प्रेजेंटेशन का हम थोड़ा सा यूज करेंगे, बट एक देसी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, सबसे पहले देखिए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स क्या है। देखिए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिस इज, ये एक कंपनी का नाम है, राइट। दिस इज अ कंपनी, एक कंपनी है, ठीक है। जैसे मार्केट में कोई भी आप ब्रांड ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है, आप जो भी नाम आपके दिमाग में आता है जिसका भी आप कोई सामान खरीदते हो, वो क्या होता है, एक कंपनी होती है। पूरे दुनिया में जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो क्या, वो बिजनेस कौन कर रहा है, वो बिजनेस एक कंपनी कर रही है, राइट। और कंपनी है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या एक सर्विस होती है ना, सिंपल सी बात है। कंपनी है तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या कुछ बनाती होगी, पेन बनाती होगी, हवाई जहाज बनाती होगी, टेबल बनाती होगी, कपड़ा बनाती होगी, कुछ भी बनाती होगी, फोन बनाती होगी। एक प्रोडक्ट है या अपनी कोई सर्विस देती होगी, ठीक है। तो अब जो ये दे रही है उसका नाम है कंपनी, सिंपल, ठीक है। तो ये इतना समझ आ रहा है कि फॉरलिंग प्रोडक्ट भी वैसे ही, वो भी एक कंपनी है जिसके जिसके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अब हर कोई ना कोई कंपनी एक सेक्टर में होती है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किस में है, हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक और इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ आए, एजुकेशन मिले, क्लैरिटी मिले, मतलब ठीक है कि आखिर ये है क्या, करना क्या आता है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है, ठीक है, और कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक कंपनी स्टार्ट करती है जहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्विस होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, किस में डील करती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में कंपनी है। अब देखिए, अब जब कोई कंपनी आ गई, ठीक है, मतलब अब एक कंपनी बन गई, जैसे ये एक कंपनी है, अब कंपनी का प्रोडक्ट भी है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि कंपनी चलेगी कैसे, रन कैसे होगी। जब कंपनी का कोई ना कोई सामान बिकेगा, प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी, तभी चलेगी। आज मैंने कोई दुकान खोल लिया है, बिजनेस चलेगा कब, जब मेरा सामान बिकेगा। तो कंपनी जो मॉडल यूज करती है, ठीक है, अब कंपनी सामान कैसे बेचती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कोई भी आपको किसी शॉप पे, ठीक है, या कहीं ऑनलाइन किसी ऑनलाइन कोई स्टोर पे, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, या कहीं पे भी आपको कोई ऑनलाइन मतलब कोई टीवी पे एड वैड नहीं मिलेगी। फॉर अ लिंक प्रो आपने में भी कभी सुना भी नहीं होगा, अगर सुना है तो किसी के मुंह से सुना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी जो बेसिकली बोलो कि जो मॉडल यूज करती है, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। हर एक बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस नॉलेज भी आपको मिलेगी, मतलब ठीक है, बिजनेस के भी बेसिक क्लियर होंगे। तो अब कंपनी है, प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसको सेल करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग, ठीक है। आप अगर कोई भी अपना कोई भी चीज लॉन्च लॉन्च कर रहे हो, या कुछ भी आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, तो आपको उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, है ना। अब मार्केटिंग के चैनल अलग अलग है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कोई होलसेलर, रिटेलर इस मॉडल पे मतलब ट्रेडिशनल मॉडल पे यूज करता है। जो फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स है वो क्या करती है, डायरेक्ट सेल्स पे, डायरेक्ट सेल पे या डायरेक्ट सेलिंग बोल लो आप, ठीक है, इस मॉडल का यूज करती है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक कस्टमर अगर वो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, और अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसको अपने फायदे का लगता है, ठीक है, और अगर वो आगे चाहे तो इसको बिजनेस मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो जो कंपनी होती है, ये कंपनी, ये कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, बीच में क्या होता है, बीच में एक आप बोल लो प्रमोटर, ठीक है, या फिर आप बोल लो कि डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, बीच में एक प्रमोटर और एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को आप अलग वर्ड में बोल लो तो एक आईबीओ आप बोल लो, आईबीओ होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आईबीओ, ठीक है। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हो, ठीक है, तो आप एक आईबीओ होगी, ठीक है, या आईबीओ बोल, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, या एफबीओ बोल लो फॉरएवर की टर्म में, फॉरएवर बिजनेस ओनर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। फॉरएवर में हो तो फॉरएवर बिजनेस ओनर, वैसे हम सब, आप सब आईबीओ, आईबीओ मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, राइट, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, समझ आ रही है चीजें,
है ना? समझ आ रही है मेरी बातें? थोड़ा बोलते रहिए, ठीक है? मैं बीच बीच में मतलब आपसे थोड़ा पूछता रहूंगा, ठीक है? ये नहीं कि मैं भगता ही जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, इतना समझ आ रहा नहीं? बहुत बेसिक बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, बट इसमें तीन चार चीजें और समझने की है, जो कि मिथ होता है, आप सबका हो सकता है, ठीक है? पहली चीज, फॉरएवर एक, ये बिल्कुल एक प्योर बिजनेस है, ठीक है? क्या है ये? बिल्कुल एक प्योर बिजनेस है। कोई भी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी ये मनी मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, ठीक है? आप में से अगर कोई भी फॉरएवर को समझ रहा है कि मैं मतलब कि ये कोई मनी मेकिंग स्कीम है या कोई वर्क है, कोई वर्क है, वर्क बोल लो, कोई काम बोल लो, या फिर या कोई जॉब बोल लो, ठीक है? ये नहीं है, ये सिंपल, ये प्योर एक बिजनेस है, ठीक है? यहाँ पे आप एक, जैसे मैंने बोला ना, एफबीओ, एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो किसी बिजनेस के ओनर बन रहे हो आप या बन गए हो, ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, ठीक है? कोई सट्टा नहीं है, या कोई ये कोई स्कीम नहीं है ना। यहाँ पे कोई मैं अनुराधा हूँ जो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि एक 25 दिन में पैसे डबल, एक का डबल कैसे करता है? अनुराधा मूंछ लगा के आई है जो बोलता है ना बाबू राव, ये वो नहीं हूं मैं। तो आप में से जो ये सोच रहा है कि फॉर कोई मनी मेकिंग स्कीम है, मनी मेकिंग स्कीम का मतलब जल्दी जल्दी पैसा, रातों रात अमीर बनने का ये एक रास्ता है फॉर लिंक, जल्दी पैसे कमाना, क्विक मनी स्कीम, वो नहीं है ना। यहाँ पे आपको कोई काम, वर्क नहीं है ये, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम असाइन दिया जाएगा, आप ये करो बस, आपका ये काम है, नहीं। ये कोई वर्क, कोई काम, कोई जॉब नहीं है, प्योर एक बिजनेस है, ठीक है? पहली चीज आपको ये समझना है। दूसरी चीज के, बहुत सारे लोग, मैंने कल एक, हम लाइव लाइव कर रहे थे यूट्यूब पे, वहां पे भी मैंने बोला था, ठीक है? ये आपको भी समझना है कि आप इसी पॉइंट में कनेक्टेड है कि आप फॉरएवर नहीं कर रहे, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, है ना? मैं तो फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं फॉरएवर में वर्क कर रहा हूँ, नहीं। आप फॉरएवर फॉरएवर के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो मतलब, ठीक है? एज अ बिजनेस पार्टनर, राइट? तो ये नहीं बोलना आपको, ठीक है? किसी को भी कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं फॉरएवर में वर्क कर रहा हूँ, मैं फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ, नहीं। आप कोई फॉरएवर के कोई एम्प्लॉय थोड़ी हो, फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ, ये क्या होता है? या मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, फॉरएवर करना क्या होता है? आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो फॉरएवर कर रहा हूँ या फॉरएवर कर रही हो, ये चीज नहीं, ठीक है? मे बी आपने आज बिजनेस शुरू करा होगा, या 2 3 दिन 4 दिन, मे बी 1 महीना 2 महीना, तो आपके दिमाग में होगा मैं तो फॉरएवर कर रही हूँ, नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में बस बताते रहना, मैं बीच बीच में 2 2 3 3 मिनट में देखता रहूंगा, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है? आई होप मेरी शेयर हो रही है, प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है, बट बताइए जल्दी जल्दी। और मेरी हो रही है? अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट इसको समझते हैं, ठीक है? ज़्यादा मतलब पूरा ये नहीं समझाएंगे, ठीक है? कोई मार्केटिंग प्लान, ये सब, ये सारी चीज़ें नहीं, जो बेसिक, जो मैंने बोला था ना, ईजिएस्ट वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो फॉरलिंग प्रोडक्ट्स, ये जो कंपनी का नाम है, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला कि देखिए, जब हमें कोई एक बिजनेस करना है, ठीक है, तो एक सेक्टर देखना होता है। और एक बिजनेस में क्या है, बिजनेस में दो चीजें देखते हैं हम, है ना? अगर हमें कहीं पे भी बिजनेस करना है तो हम क्या देखेंगे कि एक, मतलब एक ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे, मतलब एक ऐसा सेक्टर जो ग्रो हो रहा हो, है ना, जिसकी ग्रोथ ज्यादा हो, मतलब जो आगे बढ़ रहा हो। प्लस एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस हो, बट ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने बोला बिजनेस है तो प्रोडक्ट सर्विस होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस हो जिस प्रोडक्ट की क्या हो, डिमांड हो, है ना, डिमांड हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, राइट? तो हालांकि ये थोड़ा पुराना डाटा है, ठीक है, बट फिर भी अब तो ये बढ़ ही रहा है,
ठीक है, डे बाय डे ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे विटामिन सप्लीमेंट, स्किन केयर, ठीक है, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, ये सारे प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट लाइन। और बहुत मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सब प्रमोट करके बेसिकली मतलब हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन मेन चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे बिजनेस शुरू करने वाले हो पता होना चाहिए, या कर चुके हो तब भी, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंपनी 1978 में 13 मई को बनी हुई थी, ठीक है। और ये खुद के फार्म है कंपनी के, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, अब जब प्रोडक्ट बना मतलब अब जब प्रोडक्ट है, ठीक है, तो बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। आप में से भारत में मतलब भारत में आप देखो, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी ब्रांड ले लो आप, जो भी कोई स्किन केयर का या कोई भी कुछ का, तो बहुत बहुत सारे होते हैं जो कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी। कहने का मतलब है वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करके उसको बेचते हैं। लेकिन फॉरएवर में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, वो खुद बना रही है, समझ रहे हो। एलोवेरा जो बेसिकली जो कंपनी का जो कोर कोर है वो क्या है, एलोवेरा, ठीक है। ये एलोवेरा के फार्म है कंपनी के, ठीक है। आगे आपको और दिखता रहेगा, ठीक है। लगभग 160 कंट्रीज में है, ठीक है। ये देखो, अब ये पढ़िए, ठीक है, लगभग। और ये भी बहुत पुराना डाटा है, लेकिन चलो ठीक है। प्लांटेशन इन टेक्सास एंड डोमिनियन रिपब्लिक, ये जगह का नाम है, ठीक है, इसको भूल जाओ। ये देखो आप, 7500 एकर्स विद 50 मिलियन प्लांट्स। अब तो ये और बढ़ेगा होगा, ठीक है। तो मतलब फॉरएवर के पास इतनी बड़ी जगह है, और लगभग हर हर साल ये भी और बढ़ेगा होगा, ये पुराना है। 65 मिलियन पाउंड्स ऑफ एलोवेरा, आप ये खुद सोचो, 65 मिलियन पाउंड्स एलोवेरा प्रोड्यूस करती है, उगाती है, समझ रहे हो। तो खुद मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ठीक है। और आगे हम देखेंगे, तो जैसे मैंने बोला ना, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें मतलब खुद करना, ठीक है। सारी चीजें खुद, सबकी ओनरशिप खुद है। कल्टीवेशन, उगाना, मैन्युफैक्चर करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करना, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल चेक करना कि यार प्रोडक्ट बना तो लिया, अब ये क्वालिटी इसकी बढ़िया है भी या नहीं है, तो उसके बहुत सारे टेस्ट होना, चीजें होना, ये सर्टिफिकेशन लेना, ये सारी सिरदर्दी क्या है, कंपनी की है, कंपनी कर रही है अपने लेवल पे। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना, सारे उसके आप बोल लो डिलीवरी, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये कंपनी अपने एंड से खुद सारी चीजों को करती है, ठीक है। और ये कुछ कंपनी के आप बोलो जैसे कैसे करती है, ठीक है। तो ये ऑफिसेज बने हुए हैं, 333 तरीके के क्वालिटी मतलब टेस्ट होते हैं, सोचिए 333 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हो रहे हैं, मतलब सिर्फ एक नहीं, कितने सारे, 333 अलग अलग तरीके के, ताकि क्वालिटी में कंट्रोल ना हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि यार बढ़िया है, ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन ना कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है ना यार, एक्सपेंसिव है ना। एक एक क्वेश्चन आता है या लोगों के दिमाग में चलता है, बड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि वो कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, अगर ये फोन है या कुछ भी है, ठीक है, उसकी प्राइस डिसाइड कैसे होती है। अगर मुझे किसी चीज में 100 रुपए लग रहे हैं बनाने में, ठीक है, तो मैं उसको 120 150 तक बेच दूंगा। अब मुझे अगर इसको सस्ता बेचना है, अगर मुझे ये 50 रुपए में बेचना है, तो बट ऑब्वियस है मुझे अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे लगभग अगर 50 में बेचना है तो मुझे इसको 30 में बनाना पड़ेगा, या 20 रुपए में बनाना पड़ेगा। अब 20 रुपए में बनाऊंगा तो बट ऑब्वियस बात है ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप, है ना। 20 रुपए में बनाऊंगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। 20 में बन तो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो दुनिया का पागल बनेगा। और 50 में बेच दूंगा, कस्टमर खुश हो जाएगा, हे मुझे 50 रुपए में मिल गया, खुश भारतीय खुश हो जाएगा, सस्ते में मिल गया, लेकिन बेकार हो जाएगी क्वालिटी। तो अब सोचो कि कंपनी किन किन तरीके से टेस्टिंग करी है, सब पैसा लगता है ना। तो ये इन इन दी एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होता है ना। इतना आई थिंक सबको पता ही होगा, कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये सारे वो हैं सारी चीजें, ये एक बार वेयर हाउस कंपनी का, ठीक है। तो ये देखो कैसे खुद कंपनियां उगाती है, हार्वेस्ट करती है, ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
ये कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट क्या क्या है ये आपको पता होगा, बट मैं फिर भी रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पता वो समझेगा, जो अभी अभी आया उसको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी, हार्ट केयर, बी प्रोडक्ट, वेट मैनेजमेंट, ठीक है, जॉइंट केयर, आपके किसी के जॉइंट में कुछ इशू है उसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्किन केयर की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, स्किन केयर हो गया, ठीक है, पर्सनल केयर हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जस्ट ये, अब हम आगे वापस अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी हमने प्रोडक्ट समझा, चीजें समझा, ठीक है। अब देखिए, इतना समझ आया है ना कि कंपनी है, प्रोडक्ट हमने समझ लिया, यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी जो मॉडल यूज करती है वो करती है डायरेक्ट सेल, मतलब इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती। हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर हमें अच्छा लगता है तो हम एज अ कंपनी के क्या बन जाते हैं, बन सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो जब हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हम दो तरीके से पैसा कमाते हैं, ठीक है। दो तरीके से पैसा आता है कंपनी के एंड से, एक होता है रिटेल, ठीक है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिटेलिंग, रिटेलिंग के थ्रू, या आप बोलो रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट इन द सेंस कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका क्या फायदा है। एक एक मार्केट में एक दुकान है, हम किसी भी दुकान से सामान लेने के लिए जाते हैं, हम उससे सामान लेते, वो हमें एमआरपी पे दे देता है, ठीक है। तो उसको वो सामान क्या करता है, वो होलसेलर से लेता है ना, उसको सस्ते में पड़ता है और वो हमें एमआरपी पे दे देता है। सेम क्या है रिटेलिंग, कि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्काउंट पे, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। आप उस, क्योंकि आप एज अ होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उसको एमआरपी तक, या अपना कोई भी, आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन रखना है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना है अपने किसी कस्टमर को, तो आप वो कर सकते हो, ये पहला। दूसरा, अब अगर यही करना होता, यही करना होता का मतलब अगर सिर्फ एक तो मैं, हम दुकान ही खोल लेते ना, मतलब समझ रहे हो। अगर मुझे प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट तो बटो वैसे तो बिकेगा तभी पैसा आएगा, लेकिन अगर मुझे यही करना होता तो मैं अपनी दुकान खोल लेता, दुकान पे किराने की दुकान खोल लेता, वो चला लेता, है ना। कोई अलग शॉप खोल लेता। वाई वाई अब यहाँ पे आता है वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एक टीम बिल्ड करते, जिससे दूसरे तरीके से जो पैसा आता है, ठीक है। अगर एलोवेरा जेल बेचना ही है तो मैं दुकान पे बेच लूंगा। वाई वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपनी टीम बिल्ड करते हैं। आप सबके पास दूसरे से जो पैसा, दूसरे तरीके से, मतलब काम वही हो रहा है, लेकिन जो दूसरा पैसा आएगा वो आएगा टीम बिल्डिंग से, ठीक है। सपोज एग्जांपल, मुझे यहाँ पे प्रिया जी दिख रही है, एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि कैमरा में तो मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल प्रिया जी है, ठीक है। अब प्रिया जी ने बिजनेस शुरू करा, प्रिया जी ने देखा प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है। अभी इसका भी मैं आपको वो दिखाऊंगा, कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी चलो इस पे बात करते हैं। तो प्रिया जी ने बोला कि यार मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही है, ना मुझे खुद का कोई प्रोडक्ट बनाना, ना मुझे कोई इसकी R&D में पैसा देना, कंपनी ने सब करा हुआ है। कंपनी बोल रही है कि आओ हमारे बिजनेस पार्टनर बनो, और जो बिजनेस से पैसा आता है किससे, सेल से, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट वो वाली चीज करो, मतलब ये फालतू की चीज छोड़ दो, बनाने मुनूने ये सब, ये किसी को सैलरी देना, ये नहीं। अब इन्होंने सोचा यार सही है, ठीक है। अब ये क्या कर रही हैं, इनके पास जैसे मैंने बताया कि दो चीज होगी, इनको प्रोडक्ट सस्ते में, मतलब सस्ता नहीं, कहने का मतलब डिस्काउंट पे मिलेगा, सस्ता गलत वर्ड हो गया, डिस्काउंट पे मिलेगा, तो ये आगे एमआरपी पे सेल कर सकती है। अब इनके पास टीम बिल्ड करने का मौका है, क्योंकि अगर ये एक महीने में 100 एलोवेरा जेल बेच रही है एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये 100 बेच रही है, अब ये 100 पे अटकती रहेगी। अब इनको अगर 1000 बेचने हैं तो 1000 बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, 1000 बेचने के लिए इनके पास एक क्या होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, है ना। अगर सेम इनके जैसे 10 लोग और आ गए इनके पास, तो 1000 एलोवेरा जेल बिकेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। ठीक है, जिनका कैमरा ओपन है आप हाँ हाँ कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चैट वैट पे नहीं जा रहा बार बार, आप चैट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं हाँ हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर अब ये 100 बेच देगी, 10 बेच देगी, अब बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है, बड़ा बिजनेस करना है। बड़ा बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मतलब इंक्रीज इंक्रीज, बड़ा बिजनेस का मतलब क्या है, इंक्रीज इन सेल्स, है ना, इंक्रीज इन इन नंबर ऑफ सेल्स। अब ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा, तो बनानी पड़ेगी टीम। तो यहाँ पे आप, ये प्रिया जी क्या करेंगी, अपनी एक टीम बिल्ड करेंगी, टीम मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करेंगी, जैसे ये बिजनेस पार्टनर है, ये अपने और बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, अलग अलग जगह से दोस्त यार जो भी ये जिनके साथ भी ये बिजनेस करना चाहे। अब सपोज ये 10 एलोवेरा जेल बेच रहा है, ये 10 बेच रहा है, ये अब इसके पास भी जैसे प्रिया जी काम करे, इसके पास भी क्या है, ये भी रिटेलिंग करेगा, ठीक है, और ये भी अपनी टीम क्रिएट कर सकता है, फिर डुप्लीकेशन होता रहेगा, समझ रहे, फिर डुप्लीकेशन होता रहेगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, रिटेलिंग, ठीक है, और दूसरा टीम बिल्डिंग, क्योंकि टीम को क्या सिखाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊं कि इसी प्रेजेंटेशन में, हाँ, वट डू वी डू, ठीक है, वट डू वी डू, आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला यूज द प्रोडक्ट, बिकम बिकम योर बेस्ट बिकम योर ओन बेस्ट कस्टमर, ठीक है। सबसे पहले कन्विक्शन कैसे आएगा, जब आपके पास प्रोडक्ट जब आप खुद यूज करते होगे, ठीक है, वरना तो लालची वाली बात हो जाएगी कि मैं इसको बताऊंगी तो बताऊंगा तो मेरा कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं, वो कन्विक्शन ही तब तक नहीं आएगा जब तक आपको मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट, ठीक है, आप खुद यूज कर रहे हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप 20 to 30 रेगुलर कस्टमर, मतलब रिटेल कर सकते हैं। तीसरा, बिल्ड अ टीम, आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टीम क्रिएट मतलब कि यार आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो देर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप अगर चाहते हो कि अपना खुद का कोई बिजनेस, तो एक प्रोडक्ट बनाए, यूज आपने कर लिया, आपको कन्विक्शन आया होगा, तो आई थिंक इसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, तो अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हो। अब जैसे आप कर रहे हो, आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो और प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो, कोच योर टीम, यही आपको टीम को कोच करना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। समझ आया कितना सिंपल बिजनेस है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, समझ आया मतलब कितना सिंपल है, आ रहा है समझ, यस और नो। आपकी आवाज कम आ रही है, कैसे आ रही है, आवाज कम आ रही है मेरी, यस, आवाज कम आ रही है, एक मिनट, क्लियर है, एक बोलो भाई, मतलब एक चीज बोलो, मतलब क्लियर है ना, परफेक्ट है, ठीक है, ऑल क्लियर, नो इशू, ठीक है। हेडफोन का इस्तेमाल करो, क्लियर है ना, लाउड है, मतलब कम तो नहीं आ रही, ये बताइए, क्लियर तो ठीक है, लाउड आ रही है ना, हाँ, उनके साइड से आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, चलिए, अह, ठीक है, कंसंट्रेशन बिगाड़ देते हो यार, तो हाँ, हम कहाँ पे थे, यस, ठीक है। अब आप दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस को देखो, ठीक है, कि जो भी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो भी अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं। आज आप देखो कि मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, वो फेसबुक का है और उसने इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम है उसके पास, ठीक है, क्या वो इंस्टाग्राम पे खुद खुद पोस्ट डाल रहा है, नहीं, उसके लिए पोस्ट डालने वाले हम बैठे हुए हैं, हम सब अपनी रील, हम सब अपनी फोटो, हम सब ये कर रहे हैं। जेफ बिजोस, ठीक है, जेफ बिजोस वो क्या कर रहा है, अमेजोन पे, क्या वो उसका कोई खुद का प्रोडक्ट है, नहीं, इतने सारे सेलर बैठे हुए हैं, समझ रहे हो आप, है ना, इतने सारे सेलर बैठे हुए हैं, उसका ना कोई किताब उसकी है ना कुछ, उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, समझ रहे हो। तो सेम लाइक दिस फॉर एवर बिजनेस आपके लिए है, ठीक है, रिटेलिंग और टीम बिल्डिंग। रिटेलिंग मतलब बिजनेस होगा, प्रोडक्ट सेल होगा, पैसा आएगा, ठीक है, और सेल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई फॉरएवर में कोई भी, ठीक है, कोई भी बोल रहा है कि सेल का काम नहीं है, तो तो मुझे बता देना, मतलब फिर किसका काम होता है, ठीक है, बिजनेस में फिर क्या करना होता है। मैंने तो शायद बीबीए में या बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि सेल होती है बिजनेस में, तो लेकिन अब जो भी आपको बोला कि सेल नहीं करना, ठीक है, तो अब आप पूछ लेना उससे, भाई तो फिर क्या करना है बिजनेस में, ठीक है, सेल करना होता है, ठीक है, घर घर जाके नहीं करना, ठीक है। अब उसमें बेसिकली हम आपकी क्या मदद करेंगे, ठीक है, तो हम आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारी कम्युनिटी का नाम है टीएलएफ क्रिएटर, इस पे मैं आऊंगा, बताऊंगा फटाफट, ठीक है, बट इतनी चीजें समझ आई बेसिक कि ये बिजनेस है, ठीक है। अब पैसा जो आता है, ठीक है, वो आता है मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, कि आप कंपनी में जो भी किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, लेवल पे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट असाइन होता है, बस। अब यहाँ पे हम इस सेशन में मार्केटिंग प्लान के ऊपर नहीं जाएंगे, कितना डिस्काउंट क्या वो आप
समझ सकते हो, ठीक है, या उसके भी आगे सेशन होंगे, या बेसिकली आप उसकी कोई ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा आपको, ठीक है। मेन है कि पैसा उसके हिसाब से आएगा, लेकिन मेन है कि बिजनेस को समझना, ठीक है। समझ आया इतना? क्लियर हुआ पूरा बिजनेस कि हाँ बेसिक क्या है, यही है फॉरएवर, और कुछ नहीं है। बाकी जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जिस जिस लेवल पे आप जाते रहोगे, उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता रहेगा और उतना ज़्यादा कमीशन मिलता रहेगा, और टीम बड़ी होगी तो बट ऑब्वियस से बात है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये 100 एलोवेरा चल 10 लोग, अब यही 100 लोग हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000। यही अगर 1,000 लोग हो जाएंगे तो 1 लाख। 1 लाख एलोवेरा जेल बिकेंगे तो ज्यादा सीसी होंगे ना, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 100 एलोवेरा जेल बेचने पे कम प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो? तो जितना बड़ा नेटवर्क, ठीक है, जितने बड़े नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने बड़े नंबर ऑफ सेलर होंगे आपकी टीम में, उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा, ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार कि मतलब बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस समझ आ गया, ठीक है, ये सब समझ आ गई, ठीक है। एक एक कैसा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस एक ऐसा होना चाहिए जहां पे रीपर्चेजेबल हो, रीपर्चेज, ठीक है, रीपर्चेज। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, रीपर्चेज। सोचो अगर आपका एग्जाम्पल, ये 1,000 जो भी 100 लोग भी हैं, ठीक है, ये 100 लोग रिटेल कर रहे हैं, ठीक है, रिटेल। ये प्रिया है, ठीक है, प्रिया जी है ये, इनकी टीम में ऐसा एग्जाम्पल 100 लोग हैं। अब ये सब रिटेल कर रहे हैं। अब जब जब ये रिटेल करेंगे, तब तब इसको पैसा आएगा। जब जब ये रिटेल करेंगे, जब जब ये खुद के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, बिलिंग हो रही है क्योंकि, तब तक इसके पास पैसा आएगा। जब जब ये नए बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, वो रिटेल कर रहे हैं, वो खुद के लिए ले रहे हैं प्रोडक्ट, इसको आएगा कुछ परसेंट और इसको भी आएगा। इसका मतलब क्या है, रीपरचेज। एक होता है न्यू कस्टमर, बिजनेस एक टर्म है, न्यू 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 कस्टमर, नए ग्राहक, और एक होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर, समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर आएगा तब भी पैसा आएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं एक तरीके से, या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उससे भी पैसा आएगा। इसको बोलते हैं रीपरचेज। तभी इस बिजनेस में क्या होता है, इस बिजनेस में बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब कि अब आप काम उतना, पहले आप शुरू में एफर्ट ज्यादा मार रहे थे, रिजल्ट थोड़ा सा आ रहा था। अब आप एफर्ट्स ज्यादा इतने नहीं मार रहे, एफर्ट्स मार रहे हो, लेकिन उन एफर्ट्स का कंपाउंडिंग रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। कंपाउंड कंपाउंड हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। समझ पाए? ठीक है। मार्जिन कितना रहेगा ये ये एज पर मार्केटिंग प्लान आप समझ लेना, ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो रीपर्चेजेबल बिजनेस होगा, ठीक है। चलो अब ये, लेकिन अब रीपर्चेज तो तब होगा ना जब प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट में सही में दम है, क्योंकि सब बढ़िया है, इनकम विनकम दे देगी कंपनियां जो भी है, इंसेंटिव दे देगी, लेकिन सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन ये है। तो ये रीपर्चेज कब होगा, जब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्या क्वालिटी अच्छी है, मैं तो लिख दूं कंपनी ने बना दिया, कंपनी ने बोला हम तो ये टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है भाई, आप करते होगे, ठीक है, अभी देखेंगे हम क्वालिटी बढ़िया है, क्या किसी कस्टमर को रिजल्ट मिल रहा है, क्या कस्टमर बिजनेस को छोड़ के, मतलब सिर्फ यार मुझे तो पैसा कमाने का मौका है, भले मैं तो आज मुझे कोई बोल दे कि भाई ये जहर की बोतल है, ये 10 लोगों को दे दे, मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, हाँ मैं तो वो भी बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहर ही तो बेचना है, बेच दूंगा। तो वो लोग नहीं, समझ रहे हो? ये नहीं कि आप मतलब आप सिर्फ बिजनेस, आपने किसी की गाड़ी देख ली, आपको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हाँ कुछ भी करा लो। वो लोग क्या करते हैं, वो स्कैम में फंसते हैं, जो मैं बोल रहा था ना, मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आपको दिखा दिया कि आप इतने लोगों को जोड़ोगे या जो भी होगा आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, वो मोटिवेट कैसे करते हैं स्कैमर्स, कि कोई प्रोडक्ट नहीं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, और आप खुश, अच्छा, और सही बात है, प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, बढ़िया है, और आप फंस जाते हो स्कैम में, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें तो यही पता ही नहीं है कि बिजनेस करने के लिए भाई सेल जरूरी है, प्रोडक्ट एक होना चाहिए, लेकिन हम उन फालतू फंड की चीज में फंस जाते हैं। आप में से बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, इनमें से हम इनफैक्ट हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन कला अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं। एक मैंने स्टेटस देखा, मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ, एक पर्सन बढ़िया कितना अच्छा स्टेटस लगाया था, एक इनकम लगाई हुई, और उस पर लिखा नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो,
नो प्रोडक्ट सेलिंग ऐसे ही कुछ लिखा था, ज्वाइन माई बिजनेस। नो प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, और नो मतलब नो प्रोडक्ट सेलिंग, ज्वाइन माई बिजनेस, ज्वाइन माई बिजनेस, डीएम मी। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, आओ मेरे बिजनेस को ज्वाइन करो। समझ रहे हो? तो लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, और हम सब बनते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कितना जरूरी है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है भी या नहीं, प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़िया है भी नहीं, लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे भी हैं या नहीं, और ऑर्डर्स आ रहे भी हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, तो इस बिजनेस को करना चाहिए, है ना? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना? अगर ये बिजनेस, हमने सब मॉडल ऑर्डर समझ लिया, अगर प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लोगों को आ रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो ना, समझो समझो, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़िया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, प्रोडक्ट के कस्टमर हैं, और प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये तो होगी होगी, है ना? ये तो होगी होगी। तो जब रिटेलिंग होगी, तो इसका मतलब बिजनेस चल रहा है। तो जब बिजनेस चल रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है, लोग तो बैठे हुए हैं ना कि उनको कुछ ऐसा चाहिए, तो टीम भी बिल्ड होगी। आप समझ पा रहे हो, है ना? तो चलिए कुछ कुछ समझते हैं, कि मतलब कुछ टेस्टिमोनियल्स थोड़ा एक एक आधा देखते हैं, ताकि, और आप में से ही कुछ लोगों की है, आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। एक बार हमने सेशन करा था, तो कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि मतलब कि प्रोडक्ट है भी बढ़िया है भी या नहीं है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू तो कर लिया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बढ़िया है भी या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत सिंपल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब सिंपल सिंपल तरीके से समझाऊं, ठीक है, चीज़ों को। तो अ, ठीक है, चलिए, ये है एक, ठीक है, कुछ टेस्टिमोनियल्स है, एक वीडियो बस मैं आपके साथ प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो मैं आपके साथ बस प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी, स्क्रीन शेयर साउंड, हम्म, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट बढ़िया है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ टेस्टिमनीज है जो आप लोगों की है, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, गुड मॉर्निंग बताइए। सर। जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आवाज आ रही है इसकी या नहीं, एक बार बताइए। जो भी वीडियो वीडियो चल रही थी, आवाज आ रही है? ठीक है, सुनिए, ठीक है। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप बताएं। बट चलिए। आर्कटिक सी है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है मुझे, हम्म इसका रिव्यू। हम्म मेरी मम्मी को ना लो बीपी का इशू था। जैसे उनको ना अक्सर करके लो बीपी हो जाता है, उसमें वो लोग होता है ना कि नमक पानी में मिला के दे देते हैं, हम्म थोड़ा उससे स्टेबल हो जाता है। तो उनको बहुत था, तो मैंने उनको यूज करवाया। मैंने बोला मम्मी इसको यूज करो, क्योंकि ये आर्कटिक सी मेनली हार्ट के प्रॉब्लम और ब्रेन के लिए होता है। तो हम्म उनको मैंने यूज करवाया, तो उसको मतलब जैसे अभी 2 बॉटल मम्मी ने यूज किया है। 2 बॉटल यूज किया है अभी तक, मतलब 6-7 महीने हो गए यूज किए हुए मम्मी को। अभी तक उनको मतलब बीपी का जो भी दिक्कत होता है ना, वो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो मम्मी को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, चलिए, ये एक सुना, ठीक है। चलिए, ये हैं, इनके सुनते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड सर, मॉर्निंग। जी, आपकी बताइए। आवाज आ रही है? तो हम्म इसलिए हम्म हम्म प्रोडक्ट ज्यादा है, पर जल्दी जल्दी बताऊंगी मेरे भी। हम्म पहले मैं बात करूंगी ब्राइट टूथ जेल की। देखिए, हम्म नॉर्मली हम लोग कहते हैं हाँ ब्राइट टूथ जेल है, हम कोलगेट की जगह इसको रिप्लेस कर दूं। पर इसका हम्म बेनिफिट जो मुझे हुआ है, मेरी एज में 50+ हूँ। हम्म। तो मैंने रूट कैनाल कराया हुआ था, तो अच्छा, उसकी वजह से ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम आती थी बहुत। मतलब कि दांतों में दर्द रहता था, मसूड़ों में दर्द रहता था, बार बार डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता था मेरे को। तो उसमें इसने बहुत काम किया, तभी मैंने दिखाया कि आपको एक खत्म हो रहा है तो मैंने दूसरा मंगा लिया है, कि ऐसा ना हो गैप हो जाए बीच। ठीक है, मतलब चलिए, अब ज्यादा, अब ऐसा तो टेस्टिमनी बहुत है, लेकिन अभी इन्होंने लास्ट में क्या बोला, एक पहले पर्सन ने बताया, ठीक है, कि उसको मम्मी को रिजल्ट मिला। अभी ये क्या, मैंने एक खत्म होने वाला, मैंने दोबारा मंगा लिया। मैं आपको क्या बोल रहा था, ठीक है, दोबारे मंगा लिया, है ना? कहने का मतलब क्या है कि दोबारे, एक मिनट, दोबारे मंगा लिया, है ना? तो मतलब रीपरचेज,
एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर, समझ रहे हो आप, है ना। ये बताया प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि मेरा ऑपरेशन होता या किसी ने बोला कि 6 महीने से अब मेरी मम्मी को वो प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट, यूज, ठीक है। ऑर्डर, कितने ऐसे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको ऑर्डर्स ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मतलब कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये चलिए मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। देखिए अब जब आप हमारी कम्युनिटी को स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नाम ले रहा था ना, TLF क्रिएटर। अब आपको ये देखिए सब बढ़िया है, प्रोडक्ट के ऑर्डर लोगों मतलब प्रोडक्ट के कस्टमर लोग हैं, मतलब कस्टमर हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, हमें कुछ नहीं बनाना, ठीक है, हमें सिर्फ जिससे पैसा आएगा वो एक्टिविटी देखनी है, सब बढ़िया है। लेकिन मेरे पास ऑर्डर कैसे आएगा, ठीक है। मैं घर घर जाके तो सामान बेच नहीं सकता या बेच सकती, ठीक है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा, मैं ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ। बिजनेस बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन ये होगा कैसे, और ये इजी मेरे लिए कैसे हो सकता है ताकि मुझे रिजल्ट मिले आज के टाइम के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से, 2025 के हिसाब से। तो उसमें अब गेम में क्या आता है, गेम में अब आती है एक एंट्री होती है TLF क्रिएटर्स, ठीक है, जो हमारी टीम, हमारी कम्युनिटी का नाम है, जो आपको हेल्प करती है बिजनेस को करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सारे ट्रेनिंग मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड क्लास बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, अपडेटेड ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा। ये हमारे एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, ये आपको पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसमें हमने पूरा सिखाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे जल्दी से जल्दी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। TLF हेल्प डेस्क, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोग यहाँ पे अपने विन शेयर करते हैं, ठीक है, विंस शेयर करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को देखो ऑर्डर आते हैं, ठीक है। हेलो TLF फैमिली, आज मेरे पास GMB से कस्टमर ने, वाह, 3 जल और एक एलोवेरा ड्रिंक ऑर्डर किया। GMB मतलब गूगल माई बिजनेस एक स्ट्रेटेजी होती है जहाँ से आपको लोग ढूंढ सकते हैं, मतलब एक तरीके से गूगल पे शॉप कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे और ये कोई नहीं जानता कि ये कौन कस्टमर था, कस्टमर ना उसको जानता, ठीक है, ना कोई चाची का लड़का, ना कोई उसका कोई दूर का रिश्तेदार, ऐसा कुछ नहीं था। कस्टमर ने 3 जल लिए और एक एलोवेरा ड्रिंक। अब सोचो कि आपके पास, ये आप हो, ये आपकी टीम में कोई है, इसको कहीं से ऑर्डर आ रहा है, आपको नहीं पता कि कौन है वो, आपको नहीं पता कि इसने कितने ऑर्डर दिया है, लेकिन फिर भी पैसा आपके पास जा रहा है। तो अब आप बताओ कि क्या बिजनेस मतलब नहीं करना चाहिए, अच्छा बिजनेस नहीं है, समझ रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया है, डिमांड है, समझ रहे हो। तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस। तो यहाँ पे देखोगे लोग ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को ज्वाइनिंग्स मिल रही है, मतलब लोग टीम में, जो मैं ज्वाइनिंग की बात कर रहा था, या टीम, ठीक है, कि लोग बैठे हैं कि हमें कुछ मिले, हम बिजनेस करना चाहते हैं। कभी मौका नहीं मिला, पैसा नहीं था, ना कोई इतना, कहीं पे कभी बिजनेस की बातें ही नहीं हुई, हमेशा पढ़ लो, जॉब कर लो, ये कर लो, या सरकारी नौकरी तैयारी कर लो, कोई बिजनेस का माहौल भी नहीं मिला। लेकिन हाँ कुछ करना है। आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कितनी चीजें हो सकती है, सोच रहे हैं, ये देखिए। तो कितने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे क्रिएटर्स बन रहे हैं, राइट। ये सारी टेस्टिमनीज जब आप आओगे आप देख सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट हो तो आप, ये हेल्प डेस्क है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हो। देखिए, अनदर ऑर्डर डन, यूट्यूब ऑटोमेशन, एक पर्सन को दोबारा एक ऑर्डर मिला। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो छोटी है फोटो, दिखेगा नहीं कि कितना है, लगभग 5-6 हज़ार का कुछ ऑर्डर आई थिंक, ठीक है। तो देखिए 5-6 हज़ार का ऑर्डर यूट्यूब से कोई जानता नहीं है, राइट। तो हम आपके क्या हेल्प करेंगे, देखिए फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। TLF ट्रेडर आपके क्या हेल्प करेगा, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट कैसे रिटेल होंगे, पिया प्रोडक्ट रिटेलिंग, ये पूरा सिखाया जाएगा। कस्टमर कैसे मिलेंगे आपको, सोचिए अगर कस्टमर आपके पास है, GMB अकाउंट हो गया, यूट्यूब पे हम आपको कंटेंट बनाना सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कस्टमर जो बैठे हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, आप उन तक कैसे पहुंच सकते हो, यूट्यूब, गूगल पे कैसे अकाउंट बनता है, ये हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो लोग कैसे ज्वाइन होंगे आपको, उसके लिए हमारे पास एक ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जहाँ से लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, ठीक है। आप बस, आपका काम है मोटा मोटा कंटेंट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली सिखाई जाएगी।
अब ये सीखेंगे कैसे? इसके लिए आपके पास एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो मैंने अभी दिखाया था वो ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलेगा पूरा, राइट? ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा मिलेगा जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो, ठीक है? और आपको कोई भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। बस जितने से बिजनेस शुरू होता है, या तो आप 5,000 से कोई भी अपनी बिलिंग कर लेते हो, 5 के प्लस, ठीक है? 5,000 के ऊपर की, 5,200, 300, 400, 500, 600, 700, ये, ठीक है? इसके ऊपर की बिलिंग आपको करनी है। या फिर एक 2CC होता है, जिसने भी आपको बताया वो आपको बता देगा ये क्या होता है। इसकी एक किट होती है, आप डायरेक्ट उससे बिजनेस को कर सकते हो। दोनों के फायदे अलग अलग है, ठीक है? ज़्यादा फायदा इसमें है, लेकिन क्या है वो आप उस पर्सन से समझ सकते हो, ठीक है? तो मतलब इतना समझ आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, यस और नो, ठीक है? आई थिंक इतना मतलब इतना सिंपल, मेन चीजें, ठीक है? मेन चीजें मैंने आपको बताई फॉर को समझने के लिए। समझ आया कि हाँ क्या बिजनेस क्या है, खेल क्या है, मतलब ये बेसिकली कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है? मार्केटिंग पैसा कितना, क्या कमीशन रेट है, क्या है वो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया। मैंने आपको बस अभी ये खेल समझाया सिंपल तरीकों से, कोई मोटिवेशन ये चीज़ों की नहीं, एक लॉजिकल टर्म के थ्रू। समझ आया?